आज तक लगातार इकलौता चैनल है जो इस खबर को कवर कर रहा है। लगातार इस खबर पर पिछले 113 दिनों से हम यहां पर बने हुए हैं। लगातार इस खबर से जुड़ी जो तमाम बारीकियां हैं उनसे हम आपको बाखबर करते रहते हैं। आज 113वें दिन भी हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं और 113वें दिन की जो सबसे बड़ी कहानी है वो यही है कि नेटो की तैनाती यहां पर रूस के बॉर्डर के पास हो गई है। चीन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ गया है। कुल मिलाकर दुनिया के लिए जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो कम से कम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं, बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। इधर शी जिनपिंग ने पुतिन के सामने शांति का प्रस्ताव रखा है। अब सोचिए, चाइना जैसे देश शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं, जो खुद अपने अड़ोस पड़ोस में दुनिया भर में तमाम तरह से परेशान लोगों को कर रखा है। ताइवान पर कब्जा करने के खुद के इरादे से यहां चीन बैठा हुआ है। वो चीन अब पाठ पढ़ा रहा है शांति का और वो संदेश दे रहा है रूस को भी कि हम इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन चीन के सहयोग को आप इस तरह समझ सकते हैं कि चीन को अगर रूस का साथ मिलता है और अमेरिका और नेटो यानी यूरोपियन देश प्लस अमेरिका दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो फिर क्या कहानी हो जाती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल जो बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी वो यही इस वक्त यहां पर है कि नेटो तैनात हो गया है। युद्ध का 113वां दिन है और लगातार स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है। ये बड़ी बात हो रही है। तमाम जानकारियां जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं। सेव्रोडोनेत्स्क में करीब 12,000 लोग फंस गए हैं। यूक्रेन में सड़कों पर बारूदी सुरंगों के धमाके जो हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। तो तमाम जानकारियां जो हैं निकल कर आ रही हैं। विस्फोट में कई आम लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। धमाके में मारे जाने वाले जो लोग हैं वो किसान हैं, ग्रामीण हैं और बड़ी संख्या में लाशों के मिलने का सिलसिला जो है वो भी जारी मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी जानकारी ये और सबसे बड़ी बात ये कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के जवाब को तलाशने की लगातार हम भी कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज तक के तमाम संवाददाता जो हैं एक बार फिर से यूक्रेन पहुंच गए हैं। वहां पर आपको अपडेट करने के लिए हमारी मौजूदगी वहां पर है, ताकि हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको बाखबर कर सकें, हम आपको तमाम अपडेट्स जो है वो दे सकें। लेकिन चीन का यह कहना है कि विश्व में स्थिरता जरूरी है और 80,000 सैनिकों की तैनाती से क्या कोई बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो तमाम जानकारियां जो हैं लगातार हम आपको दे रहे हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त पूरे साजो सामान के साथ नेटो रूस के बॉर्डर पर पहुंच चुका है। अब क्या ये रूस पर दबाव बनाने की तैयारी है? क्या रूस पर कोई हमला करने की तैयारी है? क्या रूस पर यह दबाव होगा कि आप यूक्रेन में जो आपने कब्जा किया उसे छोड़ दें, या बातचीत की टेबल पर लाने को लेकर यहां पर यह कोशिश की जा रही है? तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी जानकारियां इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। यूक्रेन में सड़कों पर बारूदी सुरंग के धमाके जो हैं वो लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं और तमाम जानकारियां जो हैं वो भी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं आज तक पर लगातार। तो ये तमाम बड़ी बातें, तमाम बड़ी जानकारियां और यूक्रेन में शांति बनी रहे ये कामना दुनिया भी कर रहा है, क्योंकि लगातार स्थिति जो है वो यहां पर भयावह होती जा रही है। ठंड का महीना आ रहा है। रूस ये समझ रहा है कि ठंड जब आएगी तो एक बार फिर दुनिया को उसके सामने झुकना पड़ेगा, उसकी शर्तों को मानना पड़ेगा। नेटो में क्या एकजुटता है, इसको लेकर भी सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में नेटो की तरफ से आखिरकार ये एक बहुत बड़ा और बोल्ड मूव लिया गया है। ये बोल्ड मूव इस लिहाज से हम कह रहे हैं क्योंकि अब तक नेटो खुलकर सामने नहीं आ रहा था। वो हथियार दे रहा था लेकिन हथियारों को लिमिटेड करके दे रहा था। हथियार यूक्रेन में जा रहे थे लेकिन वो रूस तक मार करने की क्षमता वाले नहीं थे कि वो रूस के अंदर घुसकर हमला कर सके। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब खुद नेटो की तैनाती क्या इस युद्ध की दशा और दिशा को बदलेगी? ये एक सवाल, गंभीर सवाल जो खड़ा हो रहा है और इस सवाल के जवाब
हर कोई जानना तलाशना चाह रहा है, क्योंकि यह खबर बहुत ज्यादा बड़ी खबर हो जाती है। तो ये ग्राफिक्स देखिए, समझिए जानकारियां कि क्या हो रहा है इस युद्ध में और कैसे कैसे ये युद्ध जो है अब आगे बढ़ रहा है।